11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के हालात पर थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में कश्मीर में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इन नेताओं ने पीएम मोदी से पैलेट गन पर बैन लगाने की मांग की है और पीएम मोदी को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा है। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल नेताओं ने पीएम मोदी से कश्मीर समस्या पर जल्द सभी पक्षों से बातचीत शुरू करने की अपील की है। आपको हम बता दें कि 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। तब से अब तक 46 दिन हो चुके हैं। कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं और ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये बना हुआ है कि कश्मीर में हालात सामान्य कब होंगे। संवाददाता शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांग, फिलहाल इस बैठक को लेकर महत्वपूर्ण पक्ष क्या अभी तक सामने आ पाए हैं? देखिए, पिछले 3 से 4 दिनों बीत चुके हैं। उमर अब्दुल्ला लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। इस बीच उन्होंने परसों राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई और आज इसी सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री से उनकी साउथ ब्लॉक के अंदर मुलाकात हुई। ये बैठक करीब 1.5 घंटा चली। 9:30 बजे उमर अब्दुल्ला ठीक प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गए थे। इसके अंदर करीब 4 पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, साथ साथ वामपंथी दल थे और इन तमाम लोगों ने जो है एक ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री को, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग वहां महत्वपूर्ण हैं, उनसे अब चर्चा की जाए, क्योंकि 45 दिन से ज्यादा का समय अब बीत चुका है और पैलेट गन पे खासतौर पे बैन लगाने, प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। करीब 5,000 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और करीब 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जिस तरीके के हालात और कर्फ्यू लगातार 45-46 दिन से लगा हुआ है, मार्केट नहीं खुल रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हैं, तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटीज भी बंद हैं। ऐसे में हालात को सामान करने के लिए जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है और चाहे वो राष्ट्रपति हो या आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी से भी सीधे तौर पर उस ज्ञापन में यह कहा गया है कि जल्द से जल्द इसको बातचीत के जरिए से सुलझाया जाए और बार बार लगातार उमर अब्दुल्ला का यह भी कहना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक स्तर का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है और इसको राजनीतिक तरीके से ही सुलझाना पड़ेगा। शिवांग, ये तो एक पक्ष रहा जिसमें विपक्षी पार्टियों में लगातार अपने आप में सामंजस्य बिठाया गया और एक बात को रखा गया ज्ञापन के जरिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन प्रश्नों का उत्तर क्या दिया है? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी इस तरह की कोई जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके की बात उन्होंने बाहर आके बताई वो ये था कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात को बहुत ही गंभीरता से सुना और प्रधानमंत्री ने उनको ये आश्वस्त भी किया कि सेंटर की जो सरकार है और जो वहां पे भी सरकार है जम्मू कश्मीर में, दोनों ही सरकारें ये चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से वहां शांति स्थापित हो। लेकिन जिस तरीके का बयान अरुण जेटली ने भी दिया वहां के जम्मू कश्मीर के जो हिंसक जो भीड़ है उसके बारे में कि वो लोग कोई सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं, लगातार उन लोगों की तरफ से भी पथराव होता है फोर्सेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो एक टसल चल रहा है वहां फोर्सेस और वहां की जो आम जनता है, जो हिंसक जनता है, उसके बीच में इसको सुलझाने में करीब काफी 45 से 46 दिन का समय बीत चुका है। सरकार की भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य स्तर पर लाया जाए। शिवांग, और इस बीच एक और बात जो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही कि जो पत्थर फेंक रहे हैं वो सत्याग्रही तो कम से कम नजर नहीं आते हैं। ये सरकार सीधे तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहती है और कहीं ना कहीं इस बयान के पीछे पाकिस्तान की मौजूदगी का भी एहसास होता है। वित्त मंत्री का वो बयान सुन लेते हैं। घाटी छोड़े है, पाकिस्तान करवा रहे हैं, कभी आतंकवाद, कभी जंग, कभी पत्थर फेंकना आंदोलन और किसी तरह इस देश की जड़ा को कमजोर किया जाए और असि भी ये दृढ़ संकल्प कि इस देश को कमजोर होने नहीं देंगे। तो अरुण जेटली ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर इसमें पाकिस्तान का हाथ है। उधर मोहन भागवत ने कश्मीर को लेकर कहा है कि कश्मीर कोई समस्या नहीं है और अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहती तो ये समस्या खत्म ही हो जाती। भागवत ने कहा कि अटल जी की सरकार थी तो स्थिति और अच्छी होने की उम्मीद की जा सकती थी। सरकार 1-2 साल और रहती तो समस्या नहीं रहती। सरकार बदल गई और स्थिति उल्टी हो गई। भागवत ने कश्मीर की समस्या के लिए गवर्नेंस को लेकर भी सवाल उठाए हैं। भागवत ने कहा कि कश्मीर घाटी में कुशासन के कारण बेरोजगारी है और भावनाएं बिगड़ गई हैं, उन्हें ठीक करना है। वहां के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमें भारत के साथ आना है, ऐसी भावना भी अभी बाकी है। पाकिस्तान के उकसावे पर कुछ युवा पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसका इंतजाम आज ही सरकार को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भागवत का बयान इशारा कर रहा है शिवांग की सरकार कश्मीर के हालात को काबू करने में नाकाम है।
देखिए, जाहिर तौर पे उमर अब्दुल्ला भी लगातार इस बात को उठाते रहे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सीधा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देना भी पूरी तरीके से वो सही नहीं मानते। उन्होंने आज कहा कि पाकिस्तान ने इस पूरे मसले के अंदर पेट्रोल छिड़कने का काम जरूर किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे और जो राज्य की सरकार है, जो मुफ्ती की सरकार है, उसका भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा फेल्योर है। क्योंकि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन को टैकल किया गया है, जिस तरीके से वहां फोर्सेस को ज्यादा स्तर पर डिप्लॉय किया गया, इसलिए भी हालात ज्यादा बिगड़े हैं। और प्रशासनिक स्तर पर छोड़ के राजनीतिक स्तर पे तमाम लोगों से एक साथ बात करके एक मंच पे लाके इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और मोहन भागवत का भी बयान इसी सिलसिले में आया है कि जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आती है। कुछ मुद्दों पे उसकी नीति अलग तरह की है, कुछ मुद्दों पे केंद्र से मिलती है। तो इसलिए जो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बेस्ड सरकार है, कहीं ना कहीं इसका भी एक फेल्योर बड़ा माना जा रहा है इस पूरे मसले में। शुक्रिया शिवांग इस जानकारी के लिए। हम आपके पास दोबारा आएंगे और लगातार आप इस बैठक पर नजर बनाए रखें। और इधर